हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2022 के बेस्ट बुक्स एंड स्ट्रेटजी के बारे में। तो चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और इसके अंदर जो मैं बुक्स बताऊंगा ऑब्वियसली बहुत ही आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप करके देखो, ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा मॉक टेस्ट के अंदर इन सभी चीज़ों को करने के बाद। उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी भी बता दूंगा थोड़ी बहुत कि क्या करना और किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम लोग मैथ के बारे में चलते हैं। तो पूछते हो सर मैथ की बुक बताओ। ओके, प्रैक्टिस के लिए मैथ की बुक कहते हो। देखो, अगर आपने मैथ जहां से भी पढ़ा है या फिर जहां से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, चलो ठीक है। ऑब्वियसली मैथ कोई खराब नहीं पढ़ाता, लगभग सारे लोग सेम पढ़ाते हैं। हाँ, आपके नज़र में कोई टीचर ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल होता है, कोई मतलब कम होता है, उससे मतलब नहीं है। कुछ लोग राकेश सर को प्रेफरेंस देते हैं, कुछ लोग गगन प्रताप को, तो कुछ अभिनव सर, कुछ ऐसे नाम करके ये लोग हैं, तो वगैरह वगैरह। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हो तो मैं दो चीजें सजेस्ट करूंगा, उसमें से कोई एक काम करना, दोनों चीज ना करना, ठीक है। अदरवाइज कहते हैं ना, दो नाव पे पैर रखेंगे तो बीच में गिर जाएंगे। या तो ना आप किरण या फिर राकेश यादव सर की एक बुक ले लो प्रैक्टिस के लिए, बट अब ये आपके जो है एसएससी एग्जाम के लिए उतना जोरदार नहीं है, ठीक है। और मैं यहाँ पे किसी की बुराई नहीं कर रहा। अब ये मतलब जोरदार क्यों नहीं है, असरदार उतना नहीं है, रीजन इसमें जो है ना, इन दोनों बुक्स के अंदर जो है वो पहले की डेटा की तरह जो क्वेश्चन है, चलो ठीक है, बट अब आपका एसएससी जो मैथ पहले की तरह दे नहीं रहा है। पहले क्या था ना, टीसीएस के पहले ही इंग्लिश का लेवल थोड़ा अच्छा रहता था, बट टीसीएस जब से आया उसने कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बनाने सॉल्व मतलब शुरू कर दिए। मैथ भी बहुत डेसिमल दे दे के कर रहा है, इवन रीजनिंग भी थोड़ा डिफिकल्ट कर रहा है पहले से। इंग्लिश का लेवल लो कर दिया है, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो बनाओ, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, ठीक है, एसएससी पहले सीपीओ का हो और सीजीएल हो, इसके अलावा जो भी हो, ठीक है। अब सवाल गाइस यहाँ पे ये उठता है, तो सर सीएचएसएल सीपीओ सीजीएल कितने साल पुराना बना है? क्या हम 2014-15 ये सब का बना? नहीं, 2000 एटलीस्ट ना अपन 18 से बनाना शुरू करो। 2018 का पूरा बनाओ, वो भी संभव नहीं है सारे लोगों से। 18, 19, 20, ठीक है, 21, ठीक है, 2020-21 का भी बना ले रहे हो, ये सफिशियंट है। 2000 मतलब, या फिर आप 18 छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है। 19 से लेकर 2022 के बीच में जितना एसएससी ने एग्जाम लिया सबका मैथ उठा के देख लो, एमटीए छोड़ देना, ठीक है। मतलब सीएचएसएल सीपीओ और सीजीएल इन सबका जो है मैथ का लेवल अच्छा होता है। और आपको मैं बता दूं, सीएचएसएल को हल्के में ना लेना, इसका मैथ का लेवल अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ प्री है, मेंस में कोई सिर्फ दो डिस्क्रिप्टिव लेते हैं। तो सीजीएल और सीपीओ में प्री मेंस दोनों होता है, तो इसके पहला क्वेश्चन तो थोड़ा इजी होता है, बट सीएचएसएल का पहला पेपर ही डिफिकल्ट होता है, तो उसके मैथ्स, ठीक है। फिर सीपीओ 2019 में 2020 में जो क्वेश्चंस आए थे वो बना लो। सीजीएल 19-20-21 के अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हैं इनको बना लो प्रैक्टिस के लिए। इतना एग्जाम तक करते करते तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, मतलब नहीं कर पाओगे, सारे लोग नहीं कर पाते हैं, फिर भी आप इतना करोगे बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है। इसको बनाओ, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, मैं कहना चाहूंगा। और एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या सर अब बुक लेना जरूरी नहीं है, बुक नहीं, कहाँ से ले? या तो बुक मिल रहा है मार्केट में प्रीवियस ईयर का लो, या फिर जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं वहां से ले लो। इवन टेक्स्ट बुक नाम का जो आपने सुना होगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए, वहां पे भी वो लोग प्रोवाइड कर देते हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन ही रहता है, वहां पे कुछ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से कर लो आप लोग, ठीक है। ये कोई प्रमोशन नहीं है भाई, पहले मैं बोल रहा हूँ, टेक्स्ट बुक का या फिर किसी भी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं है, जस्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको, ताकि आप अपनी तैयारी को बढ़िया कर सके, ठीक है। आप लो ना लो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट मैं ये किरण का, राकेश सर को सेकंड प्रेफरेंस करूंगा, ठीक है। अगर ये नहीं मिल पा रहा है तब इधर जाना आप लोग, बट फर्स्ट प्रेफरेंस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के दो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी जो है ना, सिंपल सिंपल सीधे सीधे मैथ नहीं देता है, वो थोड़ा घुमा फिरा के दे रहा है, उसके लिए मैथ के लिए वो, और कुछ भी मतलब मैथ के लिए इधर उधर ज्यादा भटकना जरूरी नहीं है। मैथ उतना कर लोगे प्रैक्टिस तो समझ जाओ 50 क्वेश्चन में ना आप आराम से 40 क्वेश्चन तक कर लोगे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे मैथ के बारे में कह रहे थे कितना एग्जाम में क्वेश्चन बनाना संभव है। ऑब्वियसली 50 में से 40 बनाना सबके लिए संभव है जो अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे एक चीज और पूछ रहे थे, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ का रेशियो बता दो। देखो, ऐसे तो एसएससी ने कहीं कुछ लिखा नहीं है कि हम रेशियो ले लें, फिर भी आप 50-50 का टारगेट ले लो, ठीक है, कि 50-50% लेंगे। अगर 50-50 का टारगेट लेके हम तैयारी करते हैं तो दोनों पे हम बराबर टाइम देंगे। कुछ लोग फिर अरिथमेटिक पढ़ते हैं, कहते हैं एडवांस थोड़ी आएगा, जब एडवांस आना शुरू करता है तो फिर दम छुड़ा देता है, बोलते हैं ना, हालत खराब कर देता है। तो आप दोनों पढ़ो, अरिथमेटिक और एडवांस दोनों मैथ पढ़ो, बिकॉज दोनों को 50-50% हमको सोच के चलना है कि आएंगे। समटाइम्स एडवांस ही बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाता है, तो कभी कभार अरिथमेटिक वो एक्सेप्शनल चीज है, बट टारगेट करना है कि सब पे सेम टाइम देना है, और अराउंड मिनिमम 40 मार्क्स तो अपने को गेन करने, मिनिमम 40 मार्क्स गेन करने मैथ से, ठीक है, जो कि संभव है भाई।
बनाने वाले 50 भी बनाएंगे मैथ में, ठीक है। देख लेना। रीजनिंग गाइस, रीजनिंग में पहले टारगेट बताऊं, 50 क्वेश्चंस में से 45 तक सारे बनाएंगे, ठीक है। जो एवरेज से लेके टॉपर तक के बीच में होते हैं 45 तक बनाते हैं, जो बिलो एवरेज होंगे उनका नहीं पता वो कितना बनाएंगे, बट 45 तक सब बनाएंगे। आपको भी यहाँ पे 45 मार्क्स तक लेने हैं। कहाँ से बनाने हैं, इसके लिए कोई बुक वुक नहीं खरीदना है भाई, सिंपल सा लॉजिक है। रीजनिंग के लिए सिर्फ या तो कोई बुक ले लो जैसे प्रीवियस ईयर का, मतलब चैप्टर वाइज बुक नहीं लेना, कहने का मतलब, या तो प्रीवियस ईयर रीजनिंग का या फिर जो पूरा एसएससी का आता है बुक वो ले लो, या फिर आप ना टेक्स्ट बुक वगैरह पे क्वेश्चन मिल रहा है तो वहां से बना लो। क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केट में इकलौता भी यही है जो पूरा प्रीवियस ईयर एक जगह इकट्ठा करके सोल्यूशन के साथ देता है, ठीक है। जैसे पहले ग्रेडअप था तो ग्रेडअप पे मुझे उतना मतलब वो इफेक्टिव नहीं लगता पहले की तरह, ठीक है। तो इसलिए मैं ग्रेडअप नहीं रट रहा हूँ। ग्रेडअप तो खैर बायजूस वालों ने बाई कर लिया उसको, बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन के नाम से आता है वो। तो खैर यहाँ पे ये चीज़ है, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके जाने हैं। 19 से लेके 22 तक जितना भी एग्जाम हुआ है, 22 में भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए, ये सारा आपको करना है यहाँ से, ठीक है। और 45 मार्क्स तक आपको गेन करना है। 45 मार्क्स तय कर रहा हूँ ताकि आप घर पे मॉक टेस्ट में ये चीजें हासिल करना सीख जाओ। इवन यहाँ पे बात कर लेते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश भी गाइज आराम से आप 40 मार्क्स तक ला सकते हो। इंग्लिश 40 क्या 45-50 भी ला सकते हो। अगर मैं वोकैबुलरी की बात छोड़ दूं, कुछ नए होते तो आप 40 स्कोर तो कर सकते हो। ये बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है। देखना, मैं बता रहा हूँ जितने भी एवरेज बच्चे हैं वो इंग्लिश में 40 स्कोर करते हैं। क्यों? इंग्लिश का लेवल अब पहले की तरह डिफिकल्ट नहीं रहा। इंग्लिश बहुत ही सरल हो गया है। जो तैयारी कर रहा है, जो अभी नया बच्चा है उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो वो नया आया है वो भी आराम से कर लेगा। प्रीवियस ईयर देखेगा, उसको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से सेम टू सेम उठा के डाले जा रहे हैं। इवन केडी पब्लिकेशन बुक जो है इसके लिए सबसे बेस्ट है, इसका वॉल्यूम 1 नीतू मैम का। अब ये भी कोई प्रमोशन वाली बात नहीं है, नीतू मैम ने कोई पैसा वैसा नहीं दिया, ठीक है। तो केडी पब्लिकेशन बुक से ग्रामर पढ़ लो और इनकी वोकैब जितनी है वो कर लो। बहुत ही मतलब ये प्रीसियस बुक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, फिर आप देखना बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा। इंग्लिश के लिए केडी पब्लिकेशन। अब कुछ लोग कहेंगे एसपी बख्शी बुक, तो गाइज मैं ये कहना चाहूंगा कि केडी पब्लिकेशन और वर्सेज आप एसपी बख्शी कहोगे, ठीक है। अपना अपना प्रेफरेंस यहाँ पे हो गया, कौन कैसा करेगा, बट मैं केडी पब्लिकेशन को ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस देता हूँ। यहाँ से पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है केडी पब्लिकेशन बुक, मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो। बाकी आप देख लो, अगर मेरा राय लेते हो तो मैं केडी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 ही सजेस्ट करूंगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि ये एक है उसको क्या बोलते हैं, रामबाण है ये, ठीक है। ये लगभग अधिकतम एग्जाम के लिए, तो केडी पब्लिकेशन बुक ले लेना आप लोग यहाँ से। वहीं पे अगर जीके जीएस के बारे में बात कर ले, करंट अफेयर, वैसे जीके जीएस के बारे में बात करते सुनो यार, 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर के। मैथ में भी अगर हम 40 मार्क्स लेते हैं, रीजनिंग में 45 मार्क्स लेते हैं और इंग्लिश में 40 मार्क्स लेते हैं, तो 125। तो प्री में 125 अगर जिसका स्कोर हो जाता है, जीके छोड़ देते हैं अगर हम पूरा तो भी उसका सिलेक्शन फिक्स है भैया, ठीक है। जीके छोड़ दोगे तो भी। अब जीके छोड़ने के बारे में क्यों मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो होंगे ना जीके के भरोसे ही जाते हैं, तो ये एसएससी है, ठीक है। और ये एस लिखने में देखो, यहाँ पे एस लिखते हैं तो ये नाक की तरह जो फन फैला रखा है ना वो जीके होता है। एसएससी का नाक होता है जीके। आप जीके रट के जाओ भैया, 50 में से ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जो 40 सही कर पाते हैं। अब शायद मेरे को पता नहीं है किसने 40 सही किया होगा 50 में से, फिर भी 10-15 लाने वाले मैक्सिमम बच्चे होते हैं जीके के अंदर, ठीक है। तो समझ लो जीके के अंदर ही 10-15-20 तक जाता है, 25 तक भी बहुत रेयर बच्चे जा पाते हैं। तो जीके के लिए अगर पढ़ना है तो करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ के जाना आप लोग, और उसके लिए लूसेंट बुक पढ़ो। और खास करके मैं यहाँ से कहना चाहूँगा पॉलिटी में अनुच्छेद वगैरह आर्टिकल वगैरह पढ़ लेना बढ़िया से, वहाँ से क्वेश्चन देंगे। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देते हैं, और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन कैसे देते हैं ना, करंट पे बेस्ड, ठीक है। करंट अफेयर से रिलेटेड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री के देखने के लिए मिल जाते हैं। इवन साइंस में आपके बायो के क्वेश्चन ज्यादा देखने के लिए मिल जाते हैं। बायो में कहाँ से आपको ह्यूमन डिजीज से मिलेंगे, विटामिन से मिलेंगे, सेल्स से मिल जाते हैं, मेन टॉपिक से मिल जाते हैं, ठीक है। ये जो अपने एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, तो ये सभी चीजें हैं। और बाकी जीके के लिए मैं कहना चाहूंगा कि लूसेंट और करंट अफेयर पढ़ो। अगर ये पढ़ लेते हो तो भी उतना ही मार्क्स आएगा जितना कि 10 किताबें पढ़ के जाओगे, तो फिर फायदा क्या 10 किताब पढ़ने का। यही 2 बुक। करंट अफेयर कहाँ से पढ़ेगा इस, तो आपका या तो मंथली करंट अफेयर ले लो, या फिर मंथली मत लेना। मैं ये तो कहूंगा कि मंथली वो फिर थोड़ा सा आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मंथली में फिलहाल में अगर किसी का चुनाव हुआ, आपने पहले पढ़ा होगा, फिर बाद में वो बदल जाता है, तो वो फिर आपको पुराना वाला याद रहता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा।
आप ना एग्जाम के 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले का जो है ना पूरा अर्ली करंट अफेयर कर दो, और उस टाइम 1-1.5 महीने आराम से डेली 2 घंटे 2.5 घंटे करके करंट अफेयर पढ़ लो, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बाकी यूट्यूब वीडियोस होती हैं, वो सभी चीज़ें देख लो, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं, डिफेंस एक्सरसाइज से करंट अफेयर पूछे जाते हैं, अब साइंस एंड टेक से भी करंट अफेयर एसएससी ला रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को फॉलो करो। तो बाकी गाइज, और स्ट्रेटजी के बारे में पूछोगे तो मैं पहला बताऊँ, यहाँ पे स्ट्रेटजी कुछ होता नहीं है, स्ट्रेटजी एग्जाम देने के लिए होता है, ठीक है। और एग्जाम से पहले से कोई स्ट्रेटजी नहीं होता। हाँ, मैं ये कहूँगा कि हर सब्जेक्ट पे अपने अकॉर्डिंग टाइम दो, कि कौन सा सब्जेक्ट में आपको टाइम कितना देने की जरूरत है, कौन सा सब्जेक्ट जल्दी समझ में आता है, कौन देर से आता है, उसके अकॉर्डिंग टाइम दो। और जब भी मॉक टेस्ट लगाओ ना, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो नए बच्चे हैं, पुराने वाले को तो आइडिया होगा इसका, बट जो नए बच्चे हैं इसके अंदर, वो मॉक टेस्ट के अंदर सबसे पहले जीके, भले उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 2 ही 3 क्वेश्चन बन रहा है, पहले जीके बनाओ, उसके बाद जीके के बाद आप इंग्लिश बनाओ, मैं बताऊंगा क्यों, इंग्लिश के बाद आप रीजनिंग बनाओ और एंड में मैथ बनाओ, ठीक है। भले ही आप मैथ के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, फिर भी आप मैथ एंड में बनाना, रीजनिंग उससे पहले, इंग्लिश उससे पहले, जीके उससे पहले, बिकॉज जीके देखो 50 क्वेश्चन होंगे, जीके हमको भले ही 2-4 क्वेश्चन से ज्यादा हमसे नहीं बन पाता, ठीक है। हम 50 जीके पढ़ के 2-4 क्वेश्चन बना लेंगे, हम 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा जीके निपटा सकते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन 10 मिनट तो बहुत हो जाता है, फिर भी आप 10 मिनट के अंदर पूरा जीके निपटा लोगे। 10 मिनट के अंदर हमारे ऊपर से 50 क्वेश्चन का बोझ उतर जाता है, हमको लगता है 50 क्वेश्चन हमने कर लिया, अब टेंशन खत्म। ये चीजें ना साइकोलॉजिकल डिपेंड बहुत ही मैटर करती है, कि हमारे ऊपर से बोझ खत्म, कि 50 क्वेश्चन का तो कहानी खत्म। उसके बाद ना गाइस, आप 50 क्वेश्चंस मैथ के 15 मिनट में आप कर सकते हो, इस चीज की गारंटी है जो पढ़ ले रहे हैं। 15 to 20 मिनट्स, मान लो 20 मिनट्स भी क्या लेते हैं ना आपको, तो गाइस यहाँ पे ऑब्वियसली मान लो 20 मिनट्स भी मैं देता हूँ इंग्लिश का, तो आप 30 मिनट्स के अंदर आप जीके एंड इंग्लिश खत्म कर लोगे, ठीक है। तो आपने टोटल आधा पेपर सॉल्व कर लिया। अब आपके आधा 2 घंटे में आपने आधा घंटा में सिर्फ ये मतलब 30 मिनट के अंदर आपने आधा पेपर खत्म कर लिया। आपके दिमाग में अब ये आएगा, अब आपके पास बचता है 1.5 घंटा, 1.5 मिनट मतलब आवर्स, या फिर 130 आवर्स, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट बचता है। अब उस 30 मिनट में आप रीजनिंग आराम से कर लोगे, ठीक है। 30 से 35 मिनट लग जाएंगे, तो फिर 40 मिनट भी लग जाते हैं, तो रीजनिंग बन जाते हैं आपके। बाकी का टाइम मैथ्स को दो और फ्री होके बनाओ, क्योंकि मैथ में जिसका स्पीड है उसके लिए मैथ में 40 मिनट में 50 क्वेश्चंस, 50 मिनट में 50 क्वेश्चंस आराम है, और इतना टाइम बचा ही लेते हैं जैसे सीपीयू में बच्चे, ठीक है। और सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट होती है नहीं। और एक चीज मैं कहूँगा, मैथ में जो भी बच्चा सेट लगा रहा है, जो क्वेश्चन अटक रहा है, उसको मार्क फॉर रिव्यू करके फटाक से आगे बढ़ा करो। समटाइम्स होता ये है ना कि मैथ शुरू में डिफिकल्ट आते हैं, लास्ट में पता चलता है कि लाइन से 6, 7, 8 क्वेश्चन ईजी हैं, तो डिफिकल्ट बनाने के चक्कर में हम ईजी वाले छोड़ देते हैं। तो जल्दी से मार्क फॉर रिव्यू करो और आगे भागो, ताकि हम वो सारे क्वेश्चन तक लास्ट तक अटेम्प्ट कर पाए, और सारे इजी क्वेश्चंस को हम फटाफट बना के, जो फिर टाइम बचा के फिर क्या करेंगे ना, जो मार्क फॉर रिव्यू करा है वहां से हमने देख के डिफिकल्ट क्वेश्चन पे पहुंच पाए, ठीक है। तो यही स्ट्रेटजी और कुछ नहीं है इसके लिए। बाकी गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। एसएससी सीपीयू से रिलेटेड जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप लोग।